सिद्धं शुद्धं परमियं जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परूवणं वोच्छम्। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत 6 द्रव्यों के क्षेत्र को बताने के लिए अधिकार प्रारंभ हुआ था। 6 द्रव्यों के द्वारा कितना क्षेत्र घेरा जाता है और वो द्रव्य किस क्षेत्र में व्याप्त होकर के रहते हैं, ऐसा यह गाथा नंबर 583 से प्रारंभ हुआ था। 583 583 नंबर गाथा में आपको बताया था कि धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों ही पूरे लोकाकाश के अंदर तिल में तेल की तरह व्याप्त होकर के अवस्थित रहते हैं, अचलित होते हैं और हमेशा नित्य रहने के स्वभाव वाले होते हैं। ऐसा इस गाथा के माध्यम से कहा था। आगे इसी क्षेत्र का और वर्णन होना है कि कौन से द्रव्यों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है। धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का क्षेत्र हमने जान लिया। आगे की गाथा में उसी क्षेत्र का वर्णन करते हुए 584 नंबर की गाथा में कहा जा रहा है, लोगस्य असंख्ये यदि भाग पहुड़ितु सब लोगोति अपपदेश विसप्पण संहारे बावड़ो जीवो। यहाँ पर जीव के क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है कि जीव कितने क्षेत्र में रहता है। लोक का असंख्यात्मा भाग से प्रारंभ होता है और वहाँ से लेकर के सर्वलोक तक जीव व्याप्त हो जाता है। अगर हम इसको अवगाहना की अपेक्षा से देखें तो सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल का असंख्यात्मा भाग जो होती है वह भी लोक का असंख्यात्मा भाग ही कहलाती है, जो आपको कहीं पहले बताई गई है। लब्धि अपर्याप्त निगोद जीव की जो जघन्य अवगाहना है वह अवगाहना भी लोक के असंख्यात्मे भाग प्रदेश में होती है। यानी कोई भी जीव होगा वह लोक का असंख्यात्मा भाग जरूर घेरेगा। लोक अपने आप में असंख्यात प्रदेश वाला है और उस लोक के जो असंख्यात प्रदेशों के अगर हम असंख्यात भाग करें तो उसमें से एक भाग प्रमाण जरूर लोक के द्वारा घेरा जाएगा, जीव के द्वारा घेरा जाएगा। तो जीव के द्वारा कम से कम घेरा जाने वाला जो क्षेत्र है वह है लोक का असंख्यातवां भाग। क्योंकि जीव के जो प्रदेश होते हैं वह कितना भी संकुचित हो जाए तो भी वो लोक का असंख्यात्मा भाग स्थान जरूर घेरते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जीव के द्वारा क्षेत्र जब छोटे से छोटा होता है तो लोक का असंख्यात्मा भाग होता है और वह जीव अपने प्रदेशों के माध्यम से सर्वलोक को भी घेर लेता है। किसको? सर्वलोक को। सर्वलोक कब घेरा जाएगा? जब लोक पूर्ण समुद्घात होगा। क्या होगा? जब केवली भगवान के प्रदेश पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं तो उस लोक पूर्ण समुद्घात में जीव के द्वारा सर्वलोकों का प्रदेश घेर लिया जाता है। तो उसको कहते हैं सर्वलोक उसने घेर लिया।
अब हम यहाँ पर अगर देखें तो जब हम क्षेत्र को देखते हैं तो क्षेत्र जीव के जो प्रदेशों का संकोच और विस्तार है उसके माध्यम से जानने में आता है। तो जीव की प्रदेशों का जो संकोच विस्तार है वही उसके लिए क्षेत्र कितना घेरा जा रहा है इसको बता रहा है। और वो क्षेत्र हम 3 रूपों में सिद्धांत की दृष्टि से जानते हैं। एक होता है अवगाहना की अपेक्षा, एक होता है समुद्घात की अपेक्षा, और एक होता है उपपाद पद की अपेक्षा। ऐसे 3 पदों की अपेक्षा से क्षेत्र को जाना जाता है। तो अवगाहना की अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो जगन्य क्षेत्र से लेकर के उत्कृष्ट यदि जीव की अवगाहना होती है किसी की तो वो भी त्रियंश की ही होती है। जगन्य अवगाहना भी त्रियंश की हुई लब्धि पर्याप्तक जीव की, और उत्कृष्ट अवगाहना होगी तो वो भी स्वयंभू रमण समुद्र का जो त्रियंश होता है महामत्स्य 1000 योजन की अवगाहना वाला होता है ना। तो वही उसकी सबसे बड़ी अवगाहना मानी जाती है। तो अवगाहना की अपेक्षा से इस तरह से क्षेत्र का विस्तार होता है। समुद्घात की अपेक्षा से देखें तो ये लोक पूर्ण समुद्घात सर्वलोक में हो जाता है, इस अपेक्षा से क्षेत्र का विस्तार जानने में आता है। और एक होता है उपपाद पद, उसकी अपेक्षा से देखें तो जो नरकों में उत्पन्न होने वाला स्वयंभू रमण समुद्र के एक बाहरी स्थानों पर जो मत्स्य रहता है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा अवगाहना को घेरते हुए उपपाद होता है नरक में, सप्तम नरक में। तो इस तरह से इन तीनों विवक्षाओं के माध्यम से इस जीव के क्षेत्र को जाना जाता है। तो हम इतना जान सकते हैं कि जीव का जो क्षेत्र है वह समुद्घात की अपेक्षा से तो लोकपूर्ण समुद्घात है, लेकिन अवगाहना की अपेक्षा से जगन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना तक होता है, और वह उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन तक की हो जाती है। इस तरह से यह अपपदेश विसप्पण संघारे वावड़ो जीवो, जो दूसरे पद में लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, आत्मा के अपने जो प्रदेश हैं उनका विसर्पण और संहार माने विस्तार और संकोच, इसमें वह जब व्यापृत होता है, वावड़ों का मतलब इसमें जब वो व्यापार करता है, यानी आत्म प्रदेशों का संकुचित होना और आत्म प्रदेशों का फैलना, ये दोनों ही प्रकार के व्यापार जीव के चलते रहते हैं। और इसी के माध्यम से जीव जो क्षेत्र घेरता है वह क्षेत्र जानने में आता है। तो जीव ने जो सबसे जगन्य क्षेत्र घेरा वो उसके अपने उपसंहार स्वभाव के कारण से हुआ। जो उसका उपसंहार स्वभाव है जिसके कारण से वह जीव सबसे कम अवगाहना में भी रहता है, लेकिन वह अवगाहना भी लोक का असंख्यात्म भाग क्षेत्र ही घेरती है। और जब वही जीव बड़ा हो जाता है तो वह बड़े शरीर को धारण करने वाला भी होता है, तो भी वो लोक का असंख्यात्म भाग ही घेरता है, लेकिन वह अपने विसर्पण स्वभाव को फैलाने के कारण से वह अपनी आत्मा के प्रदेशों को उत्कृष्ट रूप से जितना अपने शरीर की अवगाहना बना सकता है वहां तक फैला लेता है। तो ये तो हो गया शरीर में रह करके आत्म प्रदेशों का फैलना। और शरीर में रहते हुए भी आत्मा के प्रदेश जब बाहर जाते हैं तो उसे कहा जाता है समुद्घात। तो उस समुद्घात की अपेक्षा से तो यह जीव पूरे लोक में फैलने की, लोकाकाश में फैलने की क्षमता रखता है ना। थोड़ा गले पर दया करो। तो इस तरह से यहाँ पर क्षेत्र बताया जा रहा है। 584 गाथा हो गई, 585 गाथा पढ़ते हैं। पुग्गल दव्वाणम पुण एय पदे सादि होन्ति भजनिज्जा इक्को दुपदेशो कालाणूणम धुवो होदी। हाँ, धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का क्षेत्र बताया गया था, फिर उसके बाद जीव के प्रदेशों का क्षेत्र बता दिया, जीव का क्षेत्र हो गया। अब पुद्गल द्रव्य की बात करते हैं। पुग्गल दव्वाणम पुण।
यानी पुद्गल द्रव्यों का जो क्षेत्र है वह एक प्रदेश को आदि लेकर के प्रारंभ होता है। हाँ? पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में भी रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? पुद्गल द्रव्य कम से कम एक प्रदेश में भी रह सकता है। कैसे रह सकता है? जो अणुरूप पुद्गल होता है वह एक प्रदेश में भी रह लेता है, और एक प्रदेश को आदि लेकर के माने वहां से प्रारंभ करके फिर वो भजनीय है। भयनिज्जा का मतलब भजनीय, भजनीय का मतलब होता है आगे और भी अनेक विकल्प हो सकते हैं, निश्चित नहीं किया गया कि एक ही प्रदेश में रहेगा, है ना। जैसे जीव के लिए निश्चित हो जाता है कि वो लोक के असंख्यातवें भाग स्थान में ही रहेगा, ऐसे पुद्गल के लिए निश्चित नहीं है। और जीव के भी प्रदेश लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हुए जब फैलते चले जाते हैं तो वह भी लोक पूर्ण समुद्गात में पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो उस अपेक्षा से देखें तो भजनीय है, वो समुद्गात की अपेक्षा से हुआ। लेकिन अवगाहना की अपेक्षा से यदि हम देखेंगे तो प्रत्येक जीव लोक के असंख्यातवें भाग में ही रहता है, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना। अवगाहना की अपेक्षा से माने कोई भी शरीर धारण करे, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो उसके द्वारा घेरे जाने वाला जो लोकाकाश का क्षेत्र होगा वो लोक का असंख्यातवां भाग ही होगा। एक प्रदेश, दो प्रदेश, संख्यात प्रदेश वाला क्षेत्र नहीं घेरेगा। कौन? जीव। लेकिन पुद्गल के साथ ऐसा नहीं है। पुद्गल एक प्रदेश के घेर कर के भी रहता है, जिसे अणु कहा जाता है। अणु के द्वारा घेरे जाने वाला जो क्षेत्र होता है वो एक प्रदेश होता है। फिर उसी को आदि लेकर के वह और भी संख्यात प्रदेशों को घेरने वाला हो सकता है, संख्यात प्रदेशों को घेरने वाला हो सकता है, अनंत प्रदेशों को भी घेरने वाला हो सकता है ना। माने कि अनंत प्रदेशों के कैसे होगा? तो कोई भी पुद्गलों का जो स्कंद बना है जिसमें अनंत परमाणु हैं तो वह उसका अनंत प्रदेशी स्कंद कहलाएगा। इस अपेक्षा से पुद्गल के भेद संख्यात परमाणु वाले भी होते हैं स्कंद के रूप में, असंख्यात परमाणु वाले भी स्कंद होते हैं, और अनंत परमाणु वाले भी स्कंद होते हैं। एक के कोदुपदेशो, है ना। लेकिन काल के साथ क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं कालाणूणम ध्रुवो होदि। काल के जो अणु हैं वो एक एक प्रदेश पर ध्रुव रूप से रहते हैं। ध्रुव माने स्थायी रूप से, चलते नहीं हैं, वहीं पर रहते हैं। कौन? काल के जो अणु हैं वह लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित रहते हैं, माने उनके द्वारा एक प्रदेश ही घेरा जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इससे हम जितना अभी तक पढ़ाया गया उससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र तो पूरा लोकाकाश है। जीव के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर और पूरे लोक तक है। इसी तरह से पुद्गलों के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र एक प्रदेश को आदि लेकर के उसके विकल्प अनेक बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी को फिर कह करके फिर काल के बारे में जब कहा गया तो काल के लिए तो केवल एक द्रव्य एक अणु बराबर ही होता है, यानी कालाणु को ही काल द्रव्य कहा जाता है। तो हर द्रव्य कालाणु है और हर कालाणु का वह द्रव्य एक प्रदेश बराबर स्थान ही घेरता है ना। पुद्गल के परमाणु में और काल के अणु में ये अंतर हो जाता है कि काल का अणु तो एक ही रहेगा, लेकिन पुद्गल का अणु दूसरे अणु से मिलकर के 2 अणु वाला भी हो जाएगा, 3 अणुओं से मिलकर के 3 वाला भी हो जाएगा, 10 अणु मिल गए उसमें तो 10 अणु वाला स्कंद भी बन जाएगा।
है ना। तो पुद्गल में यह स्कंद बनने की क्षमता होती है, लेकिन कालाणु में इस तरह से कोई क्षमता नहीं है। कालाणु सिर्फ एक अणु ही है। अन्यथा ऐसा होता कि सभी अणु अभी तक कोई ना कोई अपने बगल वाले अणु से मिलकर के स्कंद बन चुके होते, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी को और स्पष्टीकरण करते हुए आगे कहा जा रहा है 586 नंबर की गाथा में, संख्येजा संख्येजा अनंतावा होन्ति पोगलपदेशा लोगागासेवठिदी एक पदेशो अणुसहवे। हाँ, यहाँ कहते हैं संख्यात, असंख्यात अथवा अनंत, ये पुद्गल के प्रदेश जानने चाहिए, है ना। यानी पुद्गलों के द्वारा घेरे जाने वाला जो स्कंद बनेगा वह संख्यात प्रदेश वाला भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेश वाला भी हो सकता है, और अनंत प्रदेश वाला भी हो सकता है ना। मतलब कुछ पुद्गल के स्कंद जो होंगे वो लोक के संख्यात प्रदेशों को घेरने वाले होंगे, कुछ स्कंद ऐसे होंगे जो लोक के असंख्यात प्रदेशों को घेरने वाले होंगे, है ना। अब लोक के अनंत प्रदेश तो है नहीं है, तो कुछ पुद्गल ऐसे होंगे जो अनंत प्रदेशी तो होंगे लेकिन रहेंगे उसी लोकाकाश के अंदर। तो वो उनके अंदर की स्कंद की वो क्षमता है कि उसमें पुद्गल के प्रदेश अनंत हैं। किसके प्रदेश माने हो गया एक तरह से परमाणु। तो पुद्गल के परमाणु अनंत हैं लेकिन वो रहेंगे लोक के अंदर ही। स्कंद बनकर के अनंत परमाणुओं का स्कंद बनकर के रहना संभव है, वो उनकी अवगाहना शक्ति के कारण से होता है ना। तो इससे ये कहा गया है कि जैसे मान लो एक परमाणु है, तो एक परमाणु तो अपना एक है ही है, लेकिन जैसे ही उसमें दो परमाणु उसके साथ अगर जुड़े हैं तो दो के जुड़ने के दो तरीके होंगे। या तो एक में ही दूसरा समाहित हो जाए, एक ही परमाणु में दूसरा परमाणु प्रविष्ट कर जाता है, तो प्रदेश उसका एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें अणु कितने हो गए, एक प्रदेश पर दो अणु हो गए। अथवा दूसरा तरीका है कि वो दो प्रदेश को घेर करके एक साथ अपना स्कंद बना ले, तो वो दो अणु वाला स्कंद कहलाएगा, है ना। ऐसे ही मान लो तीन परमाणु है, तीन अणु वाला है, तो एक में ही तीनों हो सकते हैं, एक पॉइंट पर ही, एक ही प्रदेश में भी पुद्गल के एक ही में तीनों प्रवेश कर सकते हैं और कोई उनका एरिया बढ़ेगा नहीं, वो एक प्रदेश बराबर ही रहेंगे, है ना। अथवा वो दो प्रदेश में भी जो है वो तीनों परमाणु आ सकते हैं और वो तीन अपने अलग अलग में भी रह सकते हैं, है ना। अब दो में आएंगे तीन तो कैसे आएंगे, तो एक में दो आएगा, एक बगल में रहेगा, लेकिन वो उससे चिपका हुआ रहेगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, 4, 10 संख्यात कितने, तो वो जो संख्यात परमाणु भी हैं तो वो एक प्रदेश में भी आ सकते हैं, असंख्यात परमाणु भी एक पॉइंट में आ सकते हैं, और अनंत परमाणु भी एक ही परमाणु के अंदर समा सकते हैं, एक ही पॉइंट पे। एक प्रदेशी स्कंद भी अनंत परमाणुओं को लिए हुए हो सकता है, और वही अनंत परमाणु अगर अलग अलग चिपकेंगे, अलग अलग बंध को प्राप्त होंगे, तो वो लोकाकाश का वो स्थान, वो क्षेत्र जो है बढ़ा करके कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये परमाणुओं का जिस तरह से जो बंध होता है जो वो अलग है, और जो जीव के साथ में जो संकोच और विस्तार स्वभाव के साथ चलता है वो अलग है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जीव असंख्यात, संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस पुद्गल के प्रदेश वाला यह पुद्गल स्कंद होता है। लोकाकाशेव ठिदी, है ना। लेकिन इन सब की स्थिति होगी तो लोकाकाश में ही होगी, माने ये सभी कहाँ रहेंगे, तो लोकाकाश में ही रहेंगे।
तो अनंत पुद्गलों का पिंड भी होगा तो वह अपने संख्यात स्थान अथवा संख्यात स्थान को घेर करके भी रह सकता है लोक का, है ना। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अनंत प्रदेश वाला ही लोक होना चाहिए। तो लोक के अनंत प्रदेश तो होते नहीं हैं, लोक के तो असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। तो उसे अपना इस तरह से स्कंद बना करके रहना होता है। एक प्रदेशो अणुस्सवे, अणु की जो स्थिति है वो एक प्रदेश की होती है, यानी अणु एक प्रदेश पर रहेगा और बाकी के जो स्कंद हैं वो संख्यात में भी रह सकते हैं। संख्यात प्रदेश वाले भी स्कंद होते हैं, असंख्यात वाले भी होते हैं और अनंत प्रदेश वाले भी स्कंद होते हैं, और ये सब लोकाकाश में कहीं पर भी हो सकते हैं, है ना। तो पूरे लोकाकाश में ये पुद्गल फैले हुए हैं, जीव भी फैले हुए हैं। आगे लोगागास पदेशा छद्दव्ये ही फुड़ा सदा होन्ति सव्वमलोगागासम अन्ये ही विवज्यम होदी। ये गाथा नंबर 587 है ना। लोगागास प्रदेशा यानी लोकाकाश के प्रदेश, छ द्रव्यें फुड़ा सदा होन्ति, है ना। 6 द्रव्यों से, फुटा माने स्फुटा या भरा हुआ होते हैं, है ना। यानी लोकाकाश के जो प्रदेश हैं वो 6 द्रव्यों से युक्त हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरे लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जहां पर केवल आकाश हो और कोई द्रव्य ना हो, है ना। और एक द्रव्य की बात तो रहने दो, यहां क्या कह रहे हैं, 6 द्रव्यों से लोकाकाश के प्रदेश भरे हुए हैं। यानी एक एक प्रदेश पर पूरे लोक के अंदर 6 द्रव्यों का आवास है। इससे क्या समझ में आता है कि ऐसा भी लोक के अंदर कोई स्थान नहीं है, प्रदेश नहीं है जहां पर कि जीव द्रव्य न हो। इससे स्पष्ट हो रहा ना इस गाथा से। और जहां जीव द्रव्य होगा तो वहां पुद्गल द्रव्य तो हो ही गया, क्योंकि जीव द्रव्य अकेला कहां रहेगा, है? सिद्ध शिला पर भी रहेगा तो वहां सिद्ध शिला पर भी कोई ऐसे जीव नहीं कि वो केवल वहां पर शुद्ध जीव ही रहते हों, कि सिद्ध जीव ही रहते हों और वहां पर और कोई संसारी जीव ना रहते हों। ऐसी मनाही तो नहीं करी गई ना। कोई भी शिला हो, किसी भी जीव के रहने के लिए ऐसा तो नहीं कहा गया कि यहाँ पर सिद्ध भगवान ही रहेंगे, ओनली फॉर रिजर्व फॉर सिद्धाज, है रिजर्व फॉर सिद्धाज। समझ आ रहा ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, रिजर्वेशन किसी का नहीं है। मतलब कि शुद्ध आत्माओं के लिए भी कहीं पर भी रिजर्व कोई भी स्थान नहीं है। सुन रहे हो, आप थोड़ी सी योग्यता अपनी पैसों की बढ़ा लेते हो तो रिजर्वेशन बना लेते हो, पहले से रिजर्व चाहते हो कि भाई हम आ रहे हैं, रिजर्व करके रखना है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद में, सिद्ध बनने के बाद भी सिद्ध आत्माओं के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं जो ओनली फॉर देम, केवल उन्हीं के लिए हो, है क्या। वहां पे भी निगोद जीव रहते हैं, एक इंद्रिय जीव सब जगह भरे हुए हैं। हाँ, तो सूक्ष्म जीव हैं, बादर जीव हैं, वे संसारी जीव भी उन्हीं स्थानों पर हैं जहां पर कि वो सिद्ध जीव रह रहे हैं, है ना। तो जहां अगर संसारी जीव रह रहा है तो उसके साथ में कर्म भी है, तो कर्म क्या हो गया, पुद्गल हो गया। तो उस पुद्गल का भी स्थान भी वहां हो गया। तो कोई भी लोक का ऐसा पॉइंट नहीं, किसी भी कॉर्नर में चले जाओ लास्ट पॉइंट तक, समझ आ रहा है। जैसे मान लो लोक ऐसा टेढ़ा है तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ ना हो, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे देखोगे जीव भरे हुए मिलेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे आजू चाहे बाजू, है ना। इस तरह से जहाँ जीव है वहाँ पर पुद्गल भी है, और जीव और पुद्गल वहाँ तक तभी पहुँचे हैं जब वहाँ पर धर्म द्रव्य भी है, तब तक वहाँ पहुँचे हैं।
और वहाँ जाकर के रुक गए हैं तो वहाँ पर अधर्म द्रव्य भी है। तो धर्म द्रव्य तो पहले भी कहा था कि पूरे लोक में व्याप्त है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पर धर्म द्रव्य हो और लोक का प्रदेश ना हो। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये सब पूरे लोक में फैले ही हुए हैं। काल द्रव्य के कालाणु भी एक एक पॉइंट पर फैले ही हुए हैं। तो ये तीन तो बिल्कुल क्लियर हैं ही है ना। और जीव द्रव्य जो है वो भी पूरे लोक में भरे हुए हैं, तो उनके साथ साथ पुद्गल द्रव्य भी भरे हुए हैं। और एक्स्ट्रा भी पुद्गल कहीं भी जा सकता है, जीव के बिना भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है पुद्गलों को भ्रमण करने में भी, है ना। सब जगह पर कर्म वर्गणाएं हैं, सब जगह पर शब्द वर्गणाएं हैं, सब जगह पर अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणु वाले अनेक वर्गणाओं के स्कंद जो है पूरे लोक में फैले हुए रहते हैं सभी जगह पर, है ना। आगे 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन आएगा, तो सभी प्रकार की वर्गणाएं उसमें सब जगह पर फैली हुई रहती हैं। इससे ये कहा गया है कि अगर हम 6 द्रव्यों का क्षेत्र देखें तो वो कहाँ है, पूरे लोकाकाश के सभी प्रदेशों में है। इसलिए ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर जीव न हो। हमारे शरीर के बाहर भी जीव घिरे पड़े हैं और शरीर के भीतर भी जीव भरे पड़े हैं, है ना। जो शरीर में रहने वाले हैं शरीर के भीतर वो अलग हैं, और जो उस आकाश प्रदेश में रहने वाले हैं वो अलग हैं, है ना। तो कोई भी स्थान जीव और पुद्गलों से रहित नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी स्थान पर चले जाएं, हम अपनी श्वास से अपनी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर लेते हैं। आहार हमारा सब जगह चलता रहता है। सुन रहे हो, आहार इसी को बोलते हैं आहारक जीव। तो संसारी जीव कैसा है, ये आहारक है। जिसने अपना शरीर बना लिया वो हर जगह पर अपना आहार कर रहा है। हाँ? वो आहार एक्स्ट्रा है जो आप करते हैं, वो अलग है। वो उस आहार से जब काम नहीं चलता है तो फिर मोटा मोटा वाला स्थूल आहार है। ये सूक्ष्म आहार है जो प्रति समय जीव ग्रहण कर लेता है अपनी श्वास से, अपने प्राणों से, है ना। और उसी कारण से अच्छी हवा मिल जाती है, अच्छा वातावरण पानी वाला मिल जाता है, तो उसको अपने आप ताकत आ जाती है। तो आहार तो किया नहीं, ताकत कैसे आ गई फिर। हाँ, तो हवा और पानी जो शरीर के द्वारा ग्रहण करने में आ गया, उसी से उसको ताकत आ जाती है। तो यही उसका आहार है ना। तो ये आहार तो चलता ही रहता है, और जब इस आहार से काम ज़्यादा नहीं चलता है तब वो फिर अलग से बाहर से भी आहार ग्रहण करना पड़ता है, तो वो भी आहार लिया जाता है। वो आहार भी यही काम करेगा आपके लिए, ये ताकत देगा कि भाई जो तुम्हें वातावरण से इन पुद्गलों को खींचना है, उसके लिए ताकत के लिए भी भीतर कुछ होना चाहिए ना। ताकत शरीर में, मशीन में तब होती है जब उसके अंदर उसको चलाने के लिए जो ऑयल होता है वो उसको मिलता रहे, है ना। तो मशीन चलती रहती है। तो इसी तरीके से आप देखें कि लोकाकाश के सभी प्रदेश 6 द्रव्यों से भरे पड़े हैं। ये आपको 6 द्रव्यों का ज्ञान यहाँ बैठे बैठे हो रहा है, और आप पूरे लोकाकाश को अपने श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं। सब्बम अलोकाकाशम, यही है ना। और जो सारा अलोकाकाश है वह तो अन्य ही विभज्यम होती, है ना। वह अन्य द्रव्यों से रहित होता है। अलोकाकाश जो है अन्य द्रव्यों से रहित है, माने अलोकाकाश में सिर्फ आकाश है, अन्य कोई भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल आदि द्रव्य नहीं होते हैं। दिख रहा है ना सब, बोलो काय में दिख रहा है। अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से सब पूरा लोक इस तरह से दिखाई देने लग जाता है ना। तो इस तरह से क्षेत्र अधिकार यहाँ पूर्ण हो जाता है। एक अधिकार पूर्ण हो गया क्षेत्र का, माने 6 द्रव्यों का जो
क्षेत्र था किसका कितना घेरा जाता है ये आपको पूरा स्पष्ट करके बता दिया है ना। अब 6 द्रव्यों की संख्या के बारे में शुरू होता है संख्या अधिकार। क्या बताया जाएगा अब? 6 द्रव्यों की संख्या, किस द्रव्य की कितनी संख्या होती है ना। एक दो गाथा पढ़ लेते हैं। जीवा अनंत संख्या अनंत गुणा पुग्गलाहु तत्तोदु धम्मतियमेकैकम लोकपदे सप्पमा कालो, है ना। जीवा अनंत संख्या, जीव कितने हैं? अनंत संख्या वाले हैं। जीव कितने हैं? अनंत, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, कितने? अनंत की संख्या में। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत न हो, मैंने जीवों की संख्या का कभी अंत नहीं हो सकता है ना। न संसारी जीवों की संख्या का कोई अंत है, न मुक्त जीवों की संख्या का कोई अंत है। अंत किसी का नहीं है ना। जीवों की संख्या संसार में भी अनंत है और मुक्त जीवों की संख्या भी अनंत है। आप उसको गिनेंगे तो भी वो अनंत ही कहलाएगी। केवली भगवान भी उसको गिनेंगे तो अनंत रूप में ही गिनेंगे, क्योंकि वो अनंत संख्या प्रमाण है। हाँ, कितने भी जीव सिद्ध बन जाएं फिर भी वो अनंत ही कहलाएंगे। और संसार में कितने भी अनंत जीव सिद्ध हो जाएं तो भी संसार में कोई अनंत की संख्या में कमी आने वाली नहीं। और कितने ही वहाँ पर अनंत जीवों की संख्या बढ़ जाए तो उनमें भी कोई अनंत किसी बढ़ती होकर के कोई और दूसरा अनंत आने वाला नहीं। हाँ, अनंत में इस तरह का गुणा करने पर भी वो अनंत ही रहेगा और यहाँ से अनंत माइनस होने पर भी वो अनंत ही रहेगा। इसी का नाम अनंत कहलाता है। ठीक है ना। तो जीव कितने हैं? अनंत संख्या प्रमाण है। अनंत गुणा पुग्गलाहु तत्तोदु, उस जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल होते हैं। पुद्गल कितने हैं? जीव से अनंत गुणे, यानी जीवों की जो अनंत संख्या है उससे भी अनंत गुणा करेंगे तो वो पुद्गलों की संख्या आएगी। यानी पुद्गल के परमाणुओं की या पुद्गलों की, वही पुद्गल हैं, उनकी संख्या जीवों की संख्या से भी अनंत गुणी है। अब ये बड़ा समझने की चीज है कि अनंत संख्या का अंत भी नहीं है, फिर भी हम उस संख्या में अनंत का गुणा भी कर रहे हैं और हम उससे भी अनंत गुणा देख रहे हैं। ये सब वैचित्र है ना। और वह अनंत गुणा जिस तरह से देखा गया है तो उससे ये स्पष्ट है कि जीवों की जितनी अनंत संख्या है उससे भी अनंत गुणे संख्या पुद्गलों की है। अगर सोचें तो इसमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता है। क्या बात हो गई, है ना। तो अनंत भी एक प्रकार का नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखो, है ना। वैसे भी कभी आप लब्धि सार वगैरह जो ग्रंथ हैं, या ये क्या बोलते हैं, त्रिलोक सार वगैरह जो ग्रंथ हैं, इनमें आपको अनंतों की संख्या का वर्णन मिलता है। तो उसमें अनंत भी जो है 3 प्रकार के बताए जाते हैं, है ना। परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, ऐसे परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, ऐसे 3 प्रकार के उसमें अनंत बताए जाते हैं। तो वो अनंत भी अपने आप में अलग अलग एक तरह के अनंत हैं। वो जैसे असंख्यात भी अलग अलग तरह के असंख्यात हैं। जो पल्य प्रमाण है वो भी असंख्यात है, जो सागर के बराबर है वो भी असंख्यात है। तो असंख्यात भी बहुत प्रकार के हैं, तो ऐसे ही अनंत भी बहुत प्रकार के हैं। तो इसमें भी कोई बाधा नहीं है। संख्यात भी जिस प्रकार से बहुत प्रकार के होते हैं तो असंख्यात भी बहुत प्रकार के हैं और अनंत भी बहुत प्रकार के हैं। तो इसलिए यहाँ ये बात लिखी हुई है कि जीवों से भी अनंत गुणे पुद्गल होते हैं। धम्मतियम एक एकम,
और जो धर्म त्रिक हैं ये एक एक द्रव्य होते हैं। लोक प्रदेश प्रमा कालो, और जो काल है वो लोक प्रदेशों के बराबर होता है ना। धर्म त्रिक का मतलब धर्म, अधर्म और आकाश, ये एक संख्या वाले द्रव्य हैं। संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो धर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? एक। धर्म द्रव्य कितने हैं? बोलो, सीख लो इस बात को, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में। धर्म द्रव्य है तो कितना? एक, लेकिन उसके प्रदेश कितने हैं? तो वो असंख्यात प्रदेश वाला है ना। ऐसे ही अधर्म द्रव्य कितना है? वो भी एक द्रव्य है, पूरा एक अखंड द्रव्य है, लेकिन उसके प्रदेशों की संख्या असंख्यात है। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य की संख्या देखेंगे तो अनंत है, लेकिन एक एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वह लोक का असंख्यातवां भाग है। ऐसे जानना चाहिए, है ना। तो संख्या अलग और उसके प्रदेश अलग। तो जीव के प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात हुई, लेकिन जीवों की संख्या अनंत हुई। ये अब थोड़ा सीख लो भाषा बोलना अच्छे से, है ना। जीवों की संख्या कितनी? ऐसे ही पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी है, तीन प्रकार की है। लेकिन पुद्गलों की संख्या वो अनंत है। वो अनंत किससे भी ज़्यादा अनंत है? तो जीवों से भी अनंत गुणा है, इसलिए जीवों से ज़्यादा है। आकाश द्रव्य कितने हैं? तो आकाश द्रव्य भी अपने आप में एक ही है। आकाश द्रव्य कितने हैं? एक है, तो उसकी संख्या भी एक हुई। और काल द्रव्य कितने हैं? तो काल द्रव्य की जो संख्या है, जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य की संख्या जानना। क्या कहा? लोक प्रदेश पमा, पमा माने उतने बराबर, प्रमाण उतनी प्रमा वाला है। यानी लोक के असंख्यात प्रदेश हैं तो काल अणु एक एक पूरा एक एक प्रदेश पर फैला हुआ है, तो प्रदेशों की संख्या के बराबर ही कालाणु की संख्या हो जाती है। तो काल द्रव्य, यदि आपसे कोई पूछे काल द्रव्य कितने हैं तो क्या बोलोगे? बोलो, काल द्रव्य कितने हैं? अभी भी एक बोल रहा है। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी लंबे लंबे वाक्यों में समझाने की क्या जरूरत है? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं काल द्रव्य कितने होते हैं, लोक में एक एक प्रदेश में फैले हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना पूछा जा रहा है। संख्या पूछी जा रही। संख्या का मतलब संख्यात के, असंख्यात के, अनंत। तो आप क्या बोलेंगे? अभी भी अनंत बोल रहे हैं। देखो बच्ची को समझ में आ गया उसको, हैं? काल द्रव्य कितने हुए? काल द्रव्यों की संख्या कितनी हुई? तो असंख्यात हुई। क्यों हुई? तो लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है और लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, तो काल द्रव्य भी असंख्यात हुए। अब हमने आपसे पूछा काल द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? बोलो, है? काल द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत, है? तो एक प्रदेश होता है। काल द्रव्य के प्रदेश कितने? एक प्रदेश। अब यूं नहीं कहना कि काल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। सुन रहे हो भाषा? अब थोड़ा सा पढ़े लिखे हो रहे हो कि नहीं? अब जीवकांड इतना सारा पढ़ चुके हो, इतने दिनों से सीख रहे हो। तो काल द्रव्य के प्रदेश कितने? तो काल द्रव्य के प्रदेश, काल द्रव्य का एक प्रदेश ही होता है। काल द्रव्य का एक एक कालाणु अपने आप में एक एक द्रव्य है ना। और काल द्रव्य कितने? असंख्यात। अभी कंफ्यूज हो रहा क्या है? आकाश का क्या बनाया? ऐसे ही आकाश का है। आकाश द्रव्य कितने? बोलो, आकाश द्रव्य कितने?
आकाश द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य एक ही है। हाँ, आकाश तो एक ही द्रव्य है। अब आकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात नहीं, अनंत। आकाश के कितने? अनंत। लोकाकाश के असंख्यात हैं, है ना? लोकाकाश के असंख्यात हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलिए एक गाथा और पढ़ लेते हैं। लोगागास पदेशे एक एक के जेठियाहु एक एक का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु मुड़े अब्बा। है ना? द्रव्य संग्रह की गाथा के समान ही ये गाथा है। थोड़ा सा अंत में अंतर लिख दिया। ते कालाणु उसमें आता असंख्य दब्बा, है ना? और यहाँ कालाणु मुड़े अब्बा जानना चाहिए। लोकाकाश के प्रदेशों में एक एक जो प्रदेश हैं उनमें एक एक कालाणु स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? तो जैसे रत्नों की राशि है ना, आपस में चिपकती नहीं है। रत्न अगर बहुत सारे रखे हों तो एक दूसरे के साथ में स्थित रहते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो ऐसे ही एक एक कालाणु पूरे लोकाकाश में रत्नों की राशि की तरह व्यवस्थित रूप से स्थित हैं। ठीक है ना? उनको हम कालाणु कहते हैं। तो इस तरह से ये कालाणु का स्वरूप यहाँ बताया। काल के विषय में और थोड़ी जानकारी बाद में दी जाएगी। आज इतना ही पर्याप्त है। धारणा का विषय बनाने की कोशिश करें।